ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। सब ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़ के खड़े हुए और यो बोले, देव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सदा देवी और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण ग्रहण करते हैं। वह सनातन श्रुति का कथन है। आप सीखने नील के समान शोभा वाली छठी के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के समान शोभा पा रहा हूँ। अर्थात छठी नील वर्ण तथा आप गौरववन है, उससे उल्टे मैं नीलवन तथा लक्ष्मी गौरववन ही है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर आकर नियो विधि से विस्तार पूर्वक सारा अधिकारी कराने लगा। मुझे आश्चर्य कथा आशा से दिव्या दीकों ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा उत्सव मनाया गया बाजे और नृत्य के साथ सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत अतीत हैं। आपके अनेक भाग आपके आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने का कारण एक दूसरे से पृथक होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक ही आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके ये अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के मित्र भिन्न अवयव मंत्र गिरवा आदि नाम धारण करते हैं तथा वे उस शरीर से वे भिन्न नहीं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंश हैं जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुरातन कर्ता अवस्थ अनंत नित्य तथा वीर्य दीर्घ आदि विशेषण सहित निश्चित कर सदा वही आप शिव हैं, अर्थ आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर भगवान यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उसे विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए। वह मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, हाँ ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दो? सूर्य ज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। माँ भाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनय चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। हमारे आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य
होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रय बनाकर तपस्या करूँ, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी दशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस पोर्टल पर जो मुझसे भक्तिभाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सबटा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा वंत्या कहानी अथवा रूबीना हो, वह भी आपके आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर जो स्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पति सहित भगवान शिव अपने अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़े भगवान भगवान वसव ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु विष्णु आदि आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वर्ष वर्ष भर की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप बस पर बैठी हुई सुंदर डांट और मनोहर असली सिटी ऐसे आशा वाली सती अपने नील श्याम वन के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उन उन नव दंपति शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए वे उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर के बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो पर्यटन गणों के साथ अपने धाम को जा पूछे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं पर परमतम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा लेवे ये विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की साफ लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ प्यार करने लगे। श्रुति जी कहते हैं, मुनियों पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी इस शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांतवित से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निविध पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपसंख्या को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि छठ गुणों से उत्संपन्न सार्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।